सर आपका परिचय। मैं डॉक्टर एम.आर. रेपुरिया आदर्श, प्रिंसिपल एजुकेशन डिपार्टमेंट फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश। सर आप कन्याकुमारी में आपका किस प्रयोजन से आगमन हुआ है? सर पहले तो आपको धन्यवाद कि इस बातचीत के लिए कि मुझसे कन्याकुमारी आगमन पर ये चर्चा आपके द्वारा की जा रही है। मेरा आने का प्रयोजन एक सेमिनार में, अंतर्राष्ट्रीय शोध सेमिनार में आमंत्रित किया गया है संस्था द्वारा। जो संस्था राष्ट्रीय स्तर पर GKSSS नामक संस्था कार्य कर रही है, उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शोध सेमिनार 2025 जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में आयोजित किया गया है YMC होटल में, इस उद्देश्य से मैं आया हूँ कि उस शोध सेमिनार में भाग ले सकूं और अपने विचार व्यक्त कर सकूं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर आपको का कोई संदेश? बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती 2025 की पूर्व संध्या पर हमारा संदेश यही है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान और लोकतंत्र की स्थापना के बारे में देश के लोग जागरूक रहें, लोकतंत्र व्यवस्था कायम रहे, भारतीय संविधान 100% क्रियान्वित हो और भारतीय संविधान पर कुछ जो संविधान विरोधी तत्व हैं उनके द्वारा वैचारिक आक्रमण किए जा रहे हैं। ये आक्रमण भारतीय संविधान का निर्माण हुआ उसी समय से जारी है, पर देखा ये जा रहा है कि जैसे भारतीय संविधान क्रियान्वित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे विरोधी तत्वों का भी हमला तीव्र गति से जारी है। तो संस्था द्वारा जो यह अंतर्राष्ट्रीय शोध सेमिनार का आयोजन किया गया है, मैं धन्यवाद दूंगा संस्था आयोजकों को कि उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर अंतर्राष्ट्रीय शोध सेमिनार और सम्मान समारोह का आयोजन करके मुझे आमंत्रित किया है और भारतीय संविधान के बारे में विचार रखने और भारतीय संविधान पर हो रहे संकटों का सामना करने के लिए ये आयोजन रखा गया है। तो मैं संदेश यही देना चाहूँगा देश को कि भारतीय संविधान पर हो रहे संकटों से मुकाबला कैसे करें और उनके बचाव में किस प्रकार से जन जागरूकता पैदा हो, ताकि इस संविधान को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को कहा था, खासकर इस विषय में कि भारतीय संविधान
पर आने वाले समय में जिस प्रकार से संकट पैदा होगा, तो उन्होंने कहा था कि जब भारतीय मतों, भारतीय विभिन्न धर्मों के लोग अपना सर उठाएंगे तो भारतीय आज़ादी यानी भारतीय संविधान को खतरा उत्पन्न होगा। तो इस आशंका को ध्यान में रखते हुए आप लोगों का कर्तव्य है कि अपने खून की अंतिम बूंद तक इस संविधान की रक्षा करनी होगी। इस संदेश को लेकर के सामाजिक संस्थाओं ने जो वीला उठाया है, वो इस दिशा में प्रयासरत हैं कि विभिन्न गोष्ठियाँ, संगोष्ठियों और सिंपोजियम के माध्यम से आयोजन करके लोगों को सजग और सतर्क कर रही हैं। अच्छा, बहुजन समाज जो शब्द है बहुजन, उससे का आशय क्या है? दरअसल में क्या है कि बहुजन समाज लोकतंत्र का प्रतीक है। जो लोग भारत में मानवर कांसीराम साहब ने इस विषय में, क्योंकि मैं शोधार्थी हूँ मानवर कांसीराम और डेमोक्रेसी पर, जो जीवाजी यूनिवर्सिटी में मैंने शोध प्रबंध लिखा, तो हमारे गुरु APS चौहान ने पूछा था कि आप इस विषय को क्यों चुनना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि लोकतंत्र में जो स्थान मानवर कांसीराम साहब का है और उन्होंने जो कंसेप्ट बहुजन समाज का दिया है, वो ऐतिहासिक और जैनिक आधार पर भी है। ऐतिहासिक कैसे कि बुद्ध ने सबसे पहले जब बुद्धत्व प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया और उनके सामने समस्या